बात याद रखना, अब तुम लोग के ऐश के दिन चले गए, अब हिसाब का दिन आएगा और तुम सबका कच्चा चिट्टा खोलूंगी मैं सबके सामने, देख लेना। अस्मा, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही हूँ, तो तुम भी तैयार हो जाओ, चलते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको लगता है मैं बुटीक जाऊंगी आपके साथ? अस्मा, मैं कल भी तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन तुम वहाँ से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही कोई ताल्लुक रखना है। अस्मा, मेरी बात सुनो। देखो, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसी के पास इख्तियारात होते हैं। ये तो बिजनेस का असूल है ना। मैं तो समझती थी कि तुम प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल होती तो महज रिश्तेदारी के तहत अपना सारा बिजनेस किसी और को सौंप देती क्या? बिला वजह वही बात किए जा रही हो तुम। तुम्हें मेरी नीयत पर शक है क्या? आपकी नीयत पर शक करने की तो कोई गुंजाइश बाकी ही नहीं रही। कल का वाकया होने के बाद अब तो सब कुछ यकीन में बदल गया। अजरा भाभी आप लोग की असलियत पहले ही जान गई थी। आप लोग चाहते थे इस घर को बर्बाद करना। एक मैं ही बेवकूफ थी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। देखो अस्मा, मैं तुम्हें एक अच्छी ऑफर दे सकती हूँ। ऑफर? आप मुझे ऑफर देंगी? कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे अगर कुछ जानने का तजस्सुस है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक बात, आखिर क्यों किया ये सब कुछ? क्या बिगाड़ा था हमने आप लोगों का? और इतना सब कुछ कर जाने के बाद आप खुद से अपनी नजरें कैसे मिला सकती हैं? अब क्या नया जहर घोला है तुमने? हाँ, क्या कहा है अस्मा से? अजरा, ये तुम्हारा मामला नहीं है, इसलिए इससे दूर ही रहो। क्यों दूर रहूं? इस घर का हर मामला मेरा मामला है, समझी? तुम दोनों माँ बेटियों को सुकून नहीं है? इस घर का कोई फर्द भी ऐसा नहीं है जिसे तुम तंग करने से पीछे ना हटो। आखिर मसला क्या है तुम लोगों का? तरस खाकर तुम लोगों को इस घर में रखा, छत दी, सहारा दिया, लेकिन तुम दोनों तो मेरी सोच से भी ज्यादा जहरीली निकली। घटिया औरतें। बेटी है कि बुटीक हड़पने के चक्कर में है, और माँ है कि घर पे कुंडली मारे बैठी है। आखिर चाहती क्या हो तुम लोग हैं? अच्छा, जमाल तो तुम्हारी एक नहीं सुनता, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करता है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें इज्जत नहीं देते हैं। तेवर तो तुम्हारे ऐसे हैं जैसे जमाल ने घर अम्मा की जगह तुम्हारे नाम कर दिया। नजर आ रहा है मुझे तुम्हारी कितनी इज्जत है। एक बात याद रखना, अब तुम लोग के ऐश के दिन चले गए, अब हिसाब का दिन आएगा और तुम सबका कच्चा चिट्टा खोलूंगी मैं सबके सामने, देख लेना। और जहां तक रही जमाल की बात ना, तो तुमने तो बहुत कोशिश की जमाल पे डोरे डालने की है। जमाल तुम्हारे हाथ नहीं आया। अगर इतना कच्चा होता ना तो आज तुम्हारा होता वो। और एक और बात बता दूं, मैं ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूं मैं तुम लोगों को। हर चीज का हिसाब देना होगा तुम लोगों को। तुम्हारी अगली पिछली पूरी जिंदगी के जो तुमने कारनामे अंजाम दिए हैं ना, सबके सामने लेकर आऊंगी। वो दिन बहुत करीब है, देख लेना। बचने वाली नहीं हो तुम दोनों। कर लो जो करना है। ना जमाल तुम्हारे हाथ आएगा, ना ही बुटीक, और ना ही ये घर, और ना ही ये घर वाले।